5 प्रकार का कीर्तन होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। सबसे पहला क्या है? नाम संकीर्तन। और दूसरा क्या है? रूप संकीर्तन। तीसरा है गुण संकीर्तन। और चौथा है लीला संकीर्तन। और पांचवा है परिकर वैशिष्ट संकीर्तन। तो ये 5 प्रकार के कीर्तन होते हैं। नाम संकीर्तन यानी नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, परिकर वैशिष्ट कीर्तन। तो इसमें हमने संकीर्तन लिखा हुआ है। यद्यपि नाम कीर्तन होना चाहिए, रूप कीर्तन होना चाहिए, लेकिन सभी में हमने नाम संकीर्तन, रूप संकीर्तन, गुण संकीर्तन, लीला संकीर्तन, परिकर वैशिष्ट संकीर्तन शब्द का प्रयोग किया है। ये इसीलिए किया गया है कि जितने प्रकार के कीर्तन हैं, ये 5 प्रकार के जो कीर्तन है, इसको हमको संग में करना चाहिए। संकीर्तन कलयुग में संग में शक्ति है, अकेले नहीं करना चाहिए। अकेले करेंगे तो श्रील भक्ति सिद्धांत जी कहते हैं तब हरि नाम केवल कहतौ, यानी निर्जन भजन का अगर हम ढकोसला करेंगे और भजनानंदियों की नकल करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? कपटी बन जाएंगे। कपट तो वो दिखावा है, लेकिन संकीर्तन करना है संग में, भक्तों के संग में रहकर हमको कीर्तन करना है। जैसे आज हम यहाँ पर सब एक साथ मिले हैं तो ये संकीर्तन है। ये 5 प्रकार का कीर्तन आज हम एक साथ यहाँ पर करने वाले हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम नाम संकीर्तन के विषय में चर्चा करेंगे कि ये नाम संकीर्तन है क्या। नाम संकीर्तन के विषय में श्रील वेद व्यास जी ने वेदांत सूत्र में वर्णन किया। एक वेदांत सूत्र है, वेदों का अंत जिसको कहा जाता है, यानी उपनिषद और वेदों का जो सार है उसको कहते हैं वेदांत सूत्र। वेदांत का अर्थ होता है वेदों का निष्कर्ष, वेदों का अंत, यानी जो वेदों का अंतिम निर्णय है, जो निष्कर्ष है, उसको कहा जाता है वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र। इसीलिए श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति वेदांत, तो वास्तव में जो वेदांती हैं, वेदों के वेदांत के जो सार को जानने वाले हैं, जो वेदों के निष्कर्ष को समझने वाले हैं, वो केवल भक्त ही समझते हैं। इसीलिए भक्तों को कहा जाता है भक्ति वेदांत। श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन संस्थापक आचार्य हैं, उनको उपाधि दी गई भक्ति वेदांत की। क्यों? क्योंकि वो वेदांत के सार को, वेदांत के निष्कर्ष को ठीक ठीक रूप में समझते हैं। तो उसी वेदांत सूत्र का जो अंतिम सूत्र है, क्योंकि उसमें सूत्र होते हैं, श्लोक नहीं। श्लोक तो 2 पंक्तियों के भी हो सकते हैं, 4 पंक्तियों में हो सकते हैं, लेकिन वेदांत में जो सूत्र हैं वो कुछ 2 शब्द के, 4 शब्दों के, जैसे जन्माद्यस्यतः अहम ब्रह्म अस्मि तत्त्वमसि, ऐसे सूत्र हैं वेदांत में। तो उसी प्रकार आनंदमय अभ्यासात, ये भी वेदांत का सूत्र है। तो यहाँ पर वेदांत का जो अंतिम सूत्र है अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, ये सूत्र है वेदांत का। क्या सूत्र है? अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, अर्थात शब्दों को बार बार दोहराओ, अनावृत्ति करो, बार बार दोहराओ, बार बार दोहराओ, बार बार दोहराओ। किसको दोहराओ? शब्दों को दोहराओ। अब कौन से शब्द दोहराएं? इसी को कहा जाता है सूत्र। कौन समझे इसको? अब कौन किसको दोहराएं? वेदांत ने कह दिया शब्दों को दोहराओ, शब्दों को दोहराओ, लेकिन कौन से शब्द दोहराएं स्पष्ट नहीं बतलाया। फिर भागवत, जो वेदांत का जो क्या है भाष्य, वो है श्रीमद् भागवत। क्योंकि अब अनावृत्ति शब्दात, अब कौन से शब्द दोहराएं? व्यास देव जी ने मन में विचार किया कि ये तो मंद बुद्धि के हैं कलयुग के लोग, कैसे समझेंगे। तो उन्होंने फिर वेदांत पर अपना भाष्य लिखा।
इन्हीं सूत्रों का विस्तार किया भागवत के रूप में, जो 18,000 श्लोक के रूप में जगत में प्रकटित हुआ। तो भागवत वेद व्यास जी का अंतिम ग्रंथ है। तो भागवत के अंत में व्यास देव जी ने क्या लिखा? यद्यपि भागवत क्या है? सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम समिद्धृतम। भागवत समस्त वेद इतिहास का सार है। तो उस भागवत के अंत में क्या लिखा? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनस्तम नमामि हरिपरम। कि नाम संकीर्तन करो। नाम संकीर्तन करने से क्या होगा? सारे पापों का नाश होता है और हमारे जितने दुख हैं वह दूर होते हैं। ऐसे भगवान हरि को प्रणाम है, उनके नाम को प्रणाम है। तो ये भागवत के अंत में व्यास देव जी का निर्णय है, नाम संकीर्तन करो। यहाँ पर भी व्यास जी ने स्पष्ट नहीं कहा कि किसका नाम संकीर्तन करें। नाम संकीर्तनम यस्य, लेकिन करें किसका, इसको भी भागवत में स्पष्ट नहीं किया। तो फिर चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के अवतार हैं, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर चैतन्य महाप्रभु जी ने स्पष्ट रूप से कहा, क्या कहा? कृष्ण नाम संकीर्तन सर्व धर्म सार। कि कृष्ण नाम का संकीर्तन करो। वेदांत कहते हैं शब्दों को दोहराओ, भागवत कहती है नाम संकीर्तन करो। लेकिन किसका करें, कौन से शब्द दोहराएं? वो चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट रूप से हमको जगतवासियों को बतलाया, नाम संकीर्तन, कृष्ण नाम संकीर्तन सर्व धर्म सार। अर्थात कृष्ण नाम संकीर्तन सारे धर्मों का सार है। इस कृष्ण नाम का कीर्तन करो, केवल कृष्ण नाम का ही कीर्तन करो और कुछ मत करो। नाम बिनु कलि काले नाहि आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। ये चैतन्य महाप्रभु का विचार है। कलि काले नाम रूप कृष्ण अवतार। केवल कृष्ण जो है नाम के रूप में कलयुग में प्रकट हुए हैं, अवतरित हुए हैं। ऐसे कृष्ण नाम का संकीर्तन करो। ये ही सारे वेद, सारे उपनिषद, भागवत और सभी धर्मों का सार है। इस विषय वस्तु को चैतन्य महाप्रभु ने जगत वासियों के समक्ष इस प्रकटित किया, स्पष्ट रूप से बतलाया। और इसी नाम संकीर्तन, इसी कृष्ण नाम संकीर्तन का चैतन्य महाप्रभु ने पूरे विश्व में प्रचार किया। और श्रील प्रभुपाद जी ने भी इसी कृष्ण नाम संकीर्तन को पूरे विश्व के कोने कोने में ले गए। दुनिया के कोने कोने में महामंत्र गूंजाया, दिया भागवत धर्म का मार्ग, प्रेम का रंग चढ़ाया। श्रील प्रभुपाद गुरुदेव तिहारे चरणों में प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया? दुनिया के कोने कोने में महामंत्र को गूंजा दिया और भागवत धर्म की शिक्षा दी, सबको कृष्ण प्रेम में डुबा दिया। जो भव समुद्र में डूब रहे थे उनको कृष्ण प्रेम रूपी समुद्र में डुबो दिया। ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है, ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। ये कृष्ण नाम संकीर्तन की ही जो है विशेषता है। इसमें सब लोग डूब गए, कोई नहीं बचा। मायावादी, पाखंडी और जितने प्रकार के अपराधी हैं, जितने प्रकार के पतित हैं, सभी प्रकार के लोग इस कृष्ण नाम संकीर्तन में डूब गए। ये कृष्ण नाम संकीर्तन की विशेष महिमा है। तो अब इस कृष्ण नाम संकीर्तन की क्या विशेषता है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि कोई कृष्ण नाम का संकीर्तन करेगा, भगवान कृष्ण के नामों का जप और कीर्तन करेगा, उसका क्या प्रभाव होगा, उसकी क्या विशेषता है, इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने हमको बतलाया। क्या बतलाया? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादाव अग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम।
आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्न परम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। शिक्षा अष्टकम के पहले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ने नाम संकीर्तन की विशेषता का वर्णन किया, इसके प्रभाव का वर्णन किया कि नाम संकीर्तन की क्या विशेषता है। अर्थ तो आप लोग समझते ही हो। इसमें जो है 7 प्रकार की विशेषता बताते हैं चैतन्य महाप्रभु कि कोई व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करेगा, जप करेगा तो 7 प्रकार का प्रभाव होगा। पहला क्या होगा? चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी जो दर्पण है वो स्वच्छ करता है। भगवान का जो नाम है, हमारा जो चित्त है, हृदय को चित्त कहा जाता है। हृदय का काम क्या है? पूर्व जन्म के संस्कारों को इकट्ठा करना, ये हृदय का कार्य है। हृदय में क्या क्या रहता है? हृदय में हमारे अच्छे और बुरे संस्कार जमा रहते हैं और हम लोगों ने कई जन्मों से ऐसे ऐसे पाप किए हैं, ऐसे ऐसे गलत कार्य किए हैं, जिस प्रकार हमारे हृदय रूपी शीशे के ऊपर बहुत गलत प्रकार के जो संस्कार हैं वो जमा हो चुके हैं। अब उसको सफाई करनी है। उसकी सफाई कैसे होगी? नाम संकीर्तन करने से। चेतो दर्पण मार्जनम, ये दर्पण, हृदय रूपी दर्पण का मार्जन होगा। पहली विशेषता है नाम करने की। ये पहला फल ये होगा कोई नाम करेगा तो। दूसरा क्या होगा? जो संसार रूपी महादावानल है उसको संपूर्ण रूप से बुझा देगा। यानी हम इस संसार में, भव समुद्र में, इस महादावानल में हम लोग क्या हैं? गिर चुके हैं, जहाँ पर चारों तरफ आग लगी हुई है। संसार रूपी जंगल में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष और आदि भौतिक, आदि दैहिक, आदि आध्यात्मिक क्लेश, कई प्रकार के यहाँ पर आग लगी हुई है। कभी काम की आग लगती है, कभी क्रोध की आग लगती है, कभी लोभ की आग लगती है, कभी सुख की आग लगती है, कभी दुख की आग लगती है और कभी जो है आसक्ति की आग लगती है। कई प्रकार की आग इस संसार में लगती है। जंगल में कोई आग लगाता नहीं है, खुद आग लगती है। उसी प्रकार इस संसार रूपी जंगल में कोई आग नहीं लगाता है, अपने आप लगती रहती है। तो अब इन सब प्रकार के जो दावानल है, अग्नि है, इनको एकमात्र कौन बुझा सकता है? भगवान कृष्ण का नाम। जो भगवान कृष्ण का नाम लेगा वही वास्तव में संसार रूपी दावा अग्नि को संपूर्ण रूप से बुझा सकती है। ये दूसरा प्रभाव है भगवान कृष्ण के नाम कीर्तन करने का। और तीसरा जो फल है, भगवान की तरफ जो जाने वाला मार्ग है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। यानी कोई संदेह नहीं रहेगा। यानी कृष्ण भगवान है, कृष्ण तक पहुंचने की क्या विधि है, कैसे हम भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, इन सब सिद्धांतों को वो बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से समझ जाएगा। तो ये जो है तीसरा प्रभाव है नाम कीर्तन करने का। और चौथा प्रभाव क्या है? पारमार्थिक विद्या का जीवन स्वरूप है। जितने प्रकार की विद्याएं हैं, पारमार्थिक विद्या यानी हमारे वैदिक शास्त्र हैं, बहुत विशाल हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, इतिहास, पुराण, वेद, उपनिषद, कई प्रकार के शास्त्र हैं। वो सब क्या हैं? पारमार्थिक विद्या है, आध्यात्मिक विद्या है। लेकिन यदि आध्यात्मिक विद्या में भगवान का नाम ना हो तो वो केवल व्यर्थ है। इसीलिए
आध्यात्मिक विद्या का भी जो जीवन है वो क्या है? हरि नाम है। तो पारमार्थिक विद्या का जीवन स्वरूप है विद्या वधु जीवनम। ये हमको पता चलेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। लोग कर्म कांड करते हैं, काशी में चलते फिरते ज्ञानी मिलते हैं आपको, बड़े बड़े ज्ञानी मिलेंगे आपको, जिनको सारे संस्कृत का ज्ञान होगा, व्याकरण का ज्ञान भी होगा और पूरी गीता भी रटी होगी, लेकिन उस पारमार्थिक विद्या का जो मुख्य वस्तु है, जो उसका प्राण है, जो उसका जीवन है, वह है भगवान कृष्ण का नाम। इसको वो लोग नहीं समझ पाते हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों को कहा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। अरे मेरे मूर्ख शिष्यों, गोविंद का भजन करो। तुम्हारा ये व्याकरण का ज्ञान मृत्यु के समय काम नहीं आएगा। मृत्यु के समय तुम्हारे ये तर्क, ये शुष्क ज्ञान कुछ भी काम नहीं आएगा। इसीलिए उस समय एक ही वस्तु काम आएगी, कौन? भगवान गोविंद का नाम। इसीलिए भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। ये शंकराचार्य जैसे महान मायावाद के जो प्रचारक हैं, उन्होंने जगतवासियों को, अपने शिष्यों को ये आदेश दिया। शंकराचार्य जी ने सारे जगतवासियों को धोखा तो दिया, लेकिन अपनी माँ को कभी धोखा नहीं दिया, क्योंकि इस संसार में पुत्र जो हैं अपनी माँ के साथ धोखा नहीं कर सकता है। कलयुग है, कलयुग में तो धोखा दे भी सकते हैं, लेकिन जो शास्त्र की मर्यादा है, जो सामान्य शिष्टाचार सिद्धांत हैं, उसके अनुसार एक पुत्र जो है कभी भी अपनी माँ को धोखा नहीं देता है। ये देखा गया है। तो शंकराचार्य जी ने अपनी माँ को यही उपदेश दिया कि हे माँ, आप क्या करो, कृष्ण का भजन करो। तो शंकराचार्य जैसे महान मायावाद के प्रचारक भी कृष्ण भक्ति का, कृष्ण नाम करने का ही उपदेश कर रहे हैं। तो ये पारमार्थिक जो विद्या है उसका जीवन है हरि नाम। और ये चौथी विशेषता है भगवान के नाम कीर्तन की, उनके नाम की। और पांचवी विशेषता क्या है? पग पग पर आनंद का वर्धन करेगा। यानी संसार में क्या है? पदम पदम यत विपदाम। इस संसार में हर पग पर विपत्तियां हैं, कष्ट हैं, लेकिन जो भगवान का नाम कीर्तन है उसमें क्या है? हर पग पर आनंद ही आनंद है। आनंदम बुद्धि वर्धनम, यानी आनंद का वर्धन करने वाला है, बढ़ाने वाला है। और संसार की जितनी क्रियाएं हैं, जितने कर्म हैं, जितनी वस्तुएं हैं, वो सब आनंद को तो छोड़ो, आनंद को तो हम जानते भी नहीं हैं। लोग सुख और शांति को ही जानते हैं। तो संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो हमारे आनंद सुख शांति को क्या करने वाले हैं? कम करने वाले हैं। शरीर सुख चाहता है, मन शांति चाहता है और आत्मा आनंद चाहता है। आनंद तो आत्मा की वस्तु है, मन की वस्तु क्या है? शांति। मुझे शांति चाहिए, मेरा मन अशांत है, लोग ऐसा कहते हैं। तो मन शांत चाहता है, मन की वस्तु है शांति। शरीर की वस्तु है सुख, शरीर सुख सुविधाएं चाहता है। उसी प्रकार आत्मा की वस्तु है आनंद। तो आत्मा को आनंद कैसे मिलेगा? आत्मा का आनंद का वर्धन कैसे होगा? जब कोई भगवान के नाम का कीर्तन करेगा, जप करेगा। तो ये पांचवी विशेषता जो है नाम कीर्तन की है। और छठी जो विशेषता है, पूर्ण अमृत का आस्वादन कराने वाला है। जगत में जो है हर व्यक्ति अमृत का पान करना चाहता है। स्वर्ग के देवता जो हैं अमृत का पान करना चाहते हैं, लेकिन जो भगवान का नाम है, तब कथामृतम तप्त जीवनम, इस संसार में आपकी कथाएं जो हैं अमृत के समान हैं। क्यों हैं? क्योंकि जो भौतिक जगत में तप रहे हैं त्रितापों से,
उनको शीतलता प्रदान करने वाली ऐसी अमृतमयी आपकी कथाएं हैं। तो भगवान की कथा, भगवान का नाम पूर्ण अमृत का आस्वादन कराने वाला है। यदि कोई भगवान का नाम ले लेगा, भगवान के नाम में जिसकी रुचि आ गई, तो फिर वो जगत की किसी अन्य वस्तु में रुचि नहीं लेगा। उसके सामने अमृत भी आ जाएगा तो वो उसको ठुकरा देगा, जैसे परीक्षित महाराज ने ठुकरा दिया। स्वर्ग के देवताओं ने उनके समक्ष क्या रखा? सुझाव रखा, प्रस्ताव रखा कि आप इस अमृत का पान कीजिए और हमको हे सुखदेव गोस्वामी आप भागवत रूपी अमृत का पान करा दीजिए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने उनकी हंसी उड़ाई कि तुम लोग इसके अधिकारी नहीं हो, तो उनको भागवत रूपी अमृत का पान नहीं कराया। लेकिन परीक्षित महाराज को देखिए, उन्होंने भागवत रूपी अमृत का आस्वादन किया और उन्होंने अमृत की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। तो ये नाम कीर्तन का ऐसा प्रभाव है कि हमको संतुष्ट करेगा पूरी तरह, और कुछ वस्तु हमको अच्छी लगेगी नहीं इस जगत की। ये इसकी विशेषता है। और क्या है? 7वां, यह संकीर्तन विजयशाली है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, अर्थात यह विजयशाली, विशेष रूप से विजय करने वाला। किस पर विजय करेगा? संसार रूपी जितने प्रकार के अनर्थाज हैं, इस संसार में जितने प्रकार के दुख कष्ट हैं, उन सब पर हम क्या कर पाएंगे? बहुत आसानी से विजय प्राप्त कर पाएंगे। मूल बात, माया पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। माया को आसानी से पार कर जाएंगे अगर हम हरिनाम संकीर्तन की शरण में जाएंगे, हरिनाम का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो हम विजय हो जाएंगे। हम तो विजय होंगे। और नाम संकीर्तन तो अपने आप में विजयशील है ही, लेकिन हम भी अगर उनके साथ जुड़ेंगे, नाम के साथ जुड़ेंगे, तो हमारी भी विजय होगी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने नाम कीर्तन की 7 विशेषता हमको बताई। अब एक प्रश्न उठता है कि हम लोग भी तो नाम ले रहे हैं, हमारे साथ तो ये नहीं हो रहा है, और न शरीर में रोमांच होता है। रोमांच कंपा सुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हम ऐसे गुरुदेव की वंदना करते हैं जो हर समय भगवान के गुण लीलाओं में निमग्न रहते हैं, रोमांचित होते हैं, अश्रु आते हैं, उनका हृदय द्रवीभूत होता है। तो हम लोग भी क्या करते हैं? भगवान के नाम लेते तो हैं, लेकिन कोई रोमांच नहीं होता है, हृदय में कोई भाव नहीं आते हैं, हृदय जो है पिघलता नहीं है, और आंखों से आंसू भी नहीं आते हैं। तो कैसे समझें हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो श्रीमद् भागवतम में बतलाया गया कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि नाम भी तो, हम भी तो नाम ही ले रहे हैं। क्या बताया गया? भागवतम में बताया गया है, श्लोक आपके सामने है, आप स्वयं पढ़ लीजिएगा, मैं उसका अर्थ पढ़ रहा हूँ। श्रीमद् भागवतम 2 स्कंद अध्याय 3 और श्लोक संख्या 24 में बतलाया गया कि हरि नाम ग्रहण करने पर भी जिसका हृदय द्रवीभूत नहीं होता, यानी पिघलता नहीं है, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित नहीं होती, तथा रोमावली आनंद से पुलकित नहीं होती, हाय उसका हृदय पाषाण सदृश कठोर होता है। इसीलिए नाम ग्रहण से भी वह द्रवीभूत नहीं होता। यदि हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा हृदय पिघलता नहीं है, नेत्रों से आंसू नहीं निकलते हैं, शरीर में रोमांच नहीं होता है, तो समझो कि हमारा हृदय क्या है? पत्थर के समान कठोर हो चुका है। पत्थर कभी पिघलेगा नहीं। क्या पिघलता है? संत हृदय नवनीत समाना। रामायण में वचन आता है कि जो संतों का हृदय है नवनीत समान, यानी मक्खन के समान कोमल है। मक्खन क्या होता है? पिघलता है, कठोर नहीं है मक्खन। और
सामान्य लोगों का हृदय क्या है? पत्थर और वज्र के समान कठोर है, जिनके हृदय कभी नहीं पिघलता है। तो वास्तव में हमारा हृदय कठोर हो चुका है, पत्थर से भी ज़्यादा कठोर। इसीलिए तो भगवान का नाम लेने से द्रवीभूत नहीं हो रहा है, पिघल नहीं रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? हमारा हृदय कठोर क्यों हो गया है? क्योंकि अपराध के कारण। हम अपराध करते हैं, कई प्रकार के अपराध होते रहते हैं, इसीलिए हमारा हृदय पिघलता नहीं है, पत्थर से भी ज़्यादा कठोर हो चुका है। क्योंकि जब व्यक्ति भोजन करता है, भोजन खाएगा, तो भोजन खाने का जो फल है वो क्या है? तुष्टि है, पुष्टि है। तुष्टि होगी, उसको शरीर में शक्ति आएगी। और भोजन कर रहा है, शरीर में शक्ति ना आए, शरीर की भूख ना मिटे, पेट की भूख ना मिटे, ये संभव नहीं है। भाई पानी में जा रहे हो, आप भीगो नहीं, ये संभव है कभी? पानी में गए और भीगे नहीं, ये कैसे हो सकता है? भाई भोजन कर रहे हो और भूख ना मिटे, शरीर में शक्ति ना आए, ये संभव नहीं है। आप भोजन करोगे तो शरीर की भूख मिटेगी, शक्ति आएगी। पानी में जाओगे तो भीगोगे ही भीगोगे, ये उसका फल है। यदि हम हरिनाम का फल क्या है? हरिनाम का फल यही तो है, शरीर का रोमांचित होना, हृदय का पिघलना, आंखों से आंसू निकलना, यही तो नाम का फल बताया। ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? हमारे अभी अपराध हैं, इसीलिए ये नहीं हो रहा है। तो अब प्रश्न उठता है, श्रील रूप गोस्वामी जी प्रश्न उठाते हैं। क्या प्रश्न उठाते हैं? कि भाई जैसे किसी भोजन को करने से कोई फल ही नहीं मिलने वाला है, तो हम इसको खाए क्यों? उसी प्रकार रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जब नाम का फल ही नहीं मिल रहा, तो क्या हम नाम लेना बंद कर दें? भाई नाम का तो कुछ फल ही नहीं मिल रहा है, तो हम नाम लेंगे नहीं अब। नहीं, रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? उपदेशामृत श्लोक संख्या 7 में रूप गोस्वामी जी कहते हैं, स्यात कृष्ण नाम चरितादि शीताप्य विद्या पित्तोपतस्य सनस्य न रोचिकानु। अर्थात अहो जिनकी रसना अविद्या रूपी पित्त के द्वारा संतप्त है, रसना मतलब जीवा, अविद्या रूपी पित्त यानी माया रूपी पीलिया का जिसको रोग हो चुका है, अनादिकाल से भगवान कृष्ण से विमुख हो चुका है, उनको कृष्ण नाम रूपी जो मिश्री है, मीठी मिश्री, वह अच्छी नहीं लगती है, वह कड़वी लगती है। क्योंकि हमको कड़वी लगती है भगवान का नाम। जब नाम ही हमको कड़वा लग रहा है, तो हृदय कहाँ से द्रवीभूत होगा? संभव नहीं है। लेकिन रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि हम नाम लेना बंद नहीं करेंगे। क्या करेंगे? किंतु श्रद्धा पूर्वक उसी कृष्ण नाम का अगर हम निरंतर सेवन करेंगे, जो कृष्ण नाम रूपी मिश्री है, यदि हम उसका निरंतर क्रमशः सेवन करेंगे, तो धीरे धीरे हमको वह स्वादिष्ट लगती है। और फिर हमारी जो अविद्या है, जो माया रूपी पीलिया है, वो हमारा दूर हो जाएगा और फिर हम भगवान के नाम का आनंद ले पाएंगे, फिर हमारा हृदय पिघलेगा। लेकिन क्रमशः स्वाधि क्रमा उद्भवती, रूप गोस्वामी कहते हैं, क्रम से होगा, प्रयास करना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा, नाम लेना बंद नहीं करना है। नाम ही एकमात्र क्या है? उसका उपचार है। जैसे पीलिया के रोग में गन्ने का जूस, मिश्री एकमात्र उपचार है। वो जितना ज़्यादा खाएगा उतनी जल्दी वह स्वस्थ भी होगा, और वही मिश्री जो उसको कड़वी लगती है, बाद में उसको वह मीठी लगेगी। उसी प्रकार भगवान का नाम अभी हमको यदि कड़वा लग रहा है, कोई बात नहीं, लेते रहिए। एक दिन हम जब स्वस्थ हो जाएंगे, माया का रोग दूर हो जाएगा, तो फिर हमको यही नाम मीठा लगेगा। फिर मीठा लगेगा तो फिर उसका क्या फल होगा? निरपराध नाम का फल क्या होगा? रूप गोस्वामी बताते हैं क्या फल होगा। विदग्ध माधव नामक ग्रंथ में बोलते हैं कि कृष्ण
इन दोनों अक्षरों में न जाने कितना अमृत भरा है, ऐसा समझेगा वो। अथवा ये दोनों अक्षर न जाने किस मधुर अमृत के सागर से उत्पन्न हुए हैं, जिसका वर्णन करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। रूप गोस्वामी कहते हैं कि मैं उसका वर्णन करने में असमर्थ हूँ कि ये कृष्ण नाम इतना मधुर है, इतना मीठा है कि पता नहीं ये किस अमृत रूपी समुद्र से बना है, कौन से मधुर रूपी अमृत से बना है, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। जब ये मेरे जीवा पर नृत्य करता है तब अनेक मुख पाने की अभिलाषा होती है। मैं हजारों मुख प्राप्त करना चाहता हूँ, और जब कानों के छिद्रों से प्रवेश करता है हृदय में, तब करोड़ों करोड़ों कान प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो ऐसा रूप गोस्वामी कहते हैं, मेरी सारी इंद्रियों को ये स्तब्ध कर देती है, आनंद में निमग्न कर देती है। तो रूप गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि भगवान का नाम इतना मधुर है कि मैं हजारों मुख चाहता हूँ उसको जपने के लिए, जीवा चाहता हूँ कीर्तन करने के लिए, और उस नाम की मधुर ध्वनि को सुनने के लिए, उसका आस्वादन करने के लिए मैं करोड़ों करोड़ों कान की कामना करता हूँ। तो ये रूप गोस्वामी उसका आस्वादन कर रहे हैं। ये शुद्ध नाम का ऐसा प्रभाव है, ऐसा फल है। अपराध युक्त नाम का ऐसा फल नहीं है। शुद्ध नाम जो करेगा उसका ऐसा फल होगा कि वह करोड़ों करोड़ों कान प्राप्त करने की कामना करेगा। अभी तो हम 2 कानों से भी भगवान का नाम नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि इतना कड़वा लगता है, और रूप गोस्वामी करोड़ों करोड़ों कान की कामना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मधुर मीठा लगता है। जैसे अभी हम लोग को धन मीठा लगता है। धन जितना मिल जाए उतना हमको कम लगता है, और मिले और मिले और मिले, खूब बैंक बैलेंस हो। तो धन अभी हमको जितना मीठा लग रहा है उतना उससे कई गुना मीठा रूप गोस्वामी जी को भगवान का नाम लग रहा है। तो क्योंकि रसगुल्ले का उदाहरण देना उचित नहीं है, क्योंकि रसगुल्ला 1 खाओगे 2 खाओगे पेट भर जाएगा, लेकिन धन ऐसा भोजन है जिससे कभी तृप्ति नहीं होती है, जितना मिल जाए उतना कम है। तो उसी प्रकार भगवान का नाम है, जितना हम ले पाएं, जितना सुने उतना कम है। तो ये जो है शुद्ध नाम का फल श्रील रूप गोस्वामी जी बतलाते हैं। तो अब शुद्ध नाम हम कैसे ले पाएंगे? हम तो बद्ध जीव हैं, कैसे लें? तो गुरु वैष्णव की जब हम पर कृपा होगी, उनके द्वारा जब हमको दीक्षा दिया जाता है, गुरु के द्वारा, तो गुरु के द्वारा दीक्षा देने से क्या होता है, उसमें विशेष शक्ति होती है। उस माला में, जो ये माला है इसमें क्या है, विशेष शक्ति है। तो गुरु की कृपा से साधन करते करते, उनकी सेवा करते करते हम क्या होंगे, अनर्थों से मुक्त होंगे। और फिर क्या होगा, एक दिन हमको वह नाम मीठा लगेगा। गुरु की कृपा, वैष्णव की कृपा, और कोई होप नहीं है। फिर नाम कैसे करें, नाम संकीर्तन कैसे करें? सार रूप में देखा जाए तो नाम के तत्व को जानकर कि नाम क्या चीज है, नाम क्या वस्तु है, नाम की क्या महिमा है, इसको समझकर हमको नाम जप या कीर्तन करना चाहिए। और निष्ठा के साथ, दूसरा है निष्ठा के साथ, बिल्कुल निष्ठा होनी चाहिए नाम में। ऐसे नहीं बस किए जा रहे हैं, बिल्कुल निष्ठा के साथ, दृढ़ता के साथ। और इस नाम का कितना बड़ा फल है और हमको कितना श्रेष्ठ इससे फल प्राप्त होगा, इन सब को अच्छे से जानते हुए हमको नाम संकीर्तन करना चाहिए। नाम से क्या मिलेगा? कृष्ण प्रेम मिलेगा, भगवान की भक्ति मिलेगी, भगवान हमारे वशीभूत हो जाएंगे। इतना बड़ा इसका फल है। इन सब विचारों को, सिद्धांतों को ठीक ठीक रूप में समझते हुए हमको ये नाम संकीर्तन करना चाहिए। तो ये है नाम संकीर्तन। उसके बाद आता है रूप संकीर्तन, दूसरा वाला। नाम संकीर्तन के विषय में थोड़ा हमने संक्षेप में चर्चा किया। जो 5 प्रकार के कीर्तन है, पहला नाम संकीर्तन, उसके विषय में हमने चर्चा किया। अब करेंगे हम
रूप संकीर्तन। रूप संकीर्तन, तो रूप संकीर्तन में कैसे हम भगवान के रूप का वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि हम तो भगवान को देखे ही नहीं हैं, तो कैसे करें। तो गोपियों ने भगवान के रूप का वर्णन किया है, क्योंकि गोपियों ने भगवान को देखा है। हमने तो नहीं देखा है, लेकिन गोपियों ने भगवान को देखा है। उन्होंने क्या कहा है, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपीसं वैजयन्तीं च मालाम रंध्राम वेणुर अधर सुधया पूरयन् गोप वृंदेर वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम के वेणु गीत के अंतर्गत गोपियों ने भगवान के रूप माधुरी, भगवान के रूप का वर्णन किया है। और यह सर्वश्रेष्ठ स्तुति है गोपियों की। जैसा भगवान के रूप का वर्णन इस श्लोक में किया गया है गोपियों के द्वारा, ऐसा वर्णन और कहीं नहीं मिलता है। यद्यपि ब्रह्मा जी ने भी किया भगवान के रूप का वर्णन, वेणुम कणंतमरविंद दलायताक्षम बरहावतम समसितम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ने भी भगवान के रूप का वर्णन किया। वेणुम कणंत, जो वेणु बजाने में दक्ष हैं और जिनका मुख कमल के समान है, सिर पर मयूर पंख धारण करते हैं, गले में वैजंती माला पहनते हैं, पीतांबर वस्त्र धारण करते हैं और वृंदावन की गलियों में निकलते हैं, ऐसे गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी ने भगवान के रूप का वर्णन किया क्योंकि उन्होंने भगवान का दर्शन किया है। उसी प्रकार गोपियों ने भी किया। गोपियाँ क्या कह रही हैं कि गोपियाँ मन ही मन देखने लगी कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ आपने श्री चरण कमलों से अंकित, अपने श्री चरण कमलों से अंकित श्री वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। गोपियाँ कृष्ण को इस रूप में देख रहे हैं कि ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मोर पंख हैं और अल्हड़पन के कारण जो है कानों में कनेर का एक फूल है। अल्हड़पन क्या होता है, कौन बताएगा? कोई बताना चाहेगा? अल्हड़पन इसको क्या बोलेंगे? अल्हड़पन के कारण कानों में कनेर का एक फूल है। यहाँ पर विशेष बात बोली गई, कर्णयोः कर्णिकारम। कर्णयोः दो वचन, दो कानों में एक फूल है। अब बताइए, जब एक कान में एक फूल भगवान डालते हैं कनेर का, फिर दो कान कहने की क्या आवश्यकता है? लिख देते एक कान में एक फूल है, ऐसा बोलते। दो कानों में एक फूल है, ऐसा क्यों बोला गया? गोपियों ने क्यों कहा ऐसा? कर्णियोः बहुवचन कहा। यदि किसी ने एक कान में फूल डाल रखा है तो हम यही तो कहेंगे कि उस व्यक्ति ने अपने एक कान में एक फूल डाल रखा है, ऐसा बोलेंगे। ये तो नहीं कहेंगे कि उसने दो कानों में एक फूल डाल रखा है। तो यहाँ पर दो कानों में एक फूल कहा गोपियों ने, ऐसा क्यों कहा? अल्हड़पन के कारण जो है कानों में कनेर का एक फूल है। राधिका जी कृष्ण को बोलते हैं धूर्ते ब्रजेंद्र तनयः, यानी कृष्ण धूर्त शिरोमणि हैं। ये राधिका जी कृष्ण के प्रति ऐसे शब्दों का व्यवहार करती है। तो यहाँ पर भी गोपियाँ कृष्ण को शैतान कह रही हैं। इस शैतान ने जो है दो कानों में एक फूल डाल रखा है। क्यों डाल रखा है इसको अभी नहीं बताएंगे क्यों डाल रखा है, आगे बढ़ेंगे। तो सिर अंग पर सुनहरा पीतांबर विराजमान है, गले में 5 प्रकार की सुगंधित पुष्पों की ग्रथित वैजंती माला है। वैजंती माला, तो वैजंती मतलब 5 पुष्पों की माला, 5 प्रकार के पुष्प होते हैं, उसको कहते हैं वैजंती माला, जो इस भौतिक जगत में नहीं मिलती है, वो आध्यात्मिक जगत में प्राप्त होती है।
श्रेष्ठ नट जैसा क्या ही सुंदर वेश है। वेणु के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। कितना सुंदर वर्णन गोपियों ने श्री कृष्ण का किया है। इसकी टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बड़ा अद्भुत इस पर बहुत ही सुंदर विस्तार से इस पर अपनी टीका किया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने वो सब विचार करते हैं। तो ये भगवान का रूप कीर्तन है। मतलब हम लोगों ने भगवान को नहीं देखा प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अगर हमको भगवान के रूप का कीर्तन करना है तो हमको इस प्रकार के श्लोक पाठ करने चाहिए। ऐसे श्लोक हमको पढ़ने चाहिए जिनमें भगवान की सुंदरता, उनके रूप का वर्णन किया गया है। ऐसे ऐसे श्लोकों को हमको पढ़ना चाहिए, उनका अर्थ पढ़ना चाहिए, उनका पाठ करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तब हमारा यह रूप संकीर्तन कहलाएगा। उससे पहले नाम संकीर्तन था, कृष्ण का नाम जप रहे थे, फिर क्या हो गया रूप कीर्तन। जैसे हर दिन सवेरे हम लोग इस्कॉन में 7:15 बजे दर्शन आरती होती है, तो भगवान का सुंदर रूप का दर्शन होता है, श्रृंगार दर्शन। तो उसमें क्या होता है, उसमें ब्रह्म संहिता में जो ब्रह्मा जी ने भगवान की सुंदरता का वर्णन किया है, उसी श्लोक का क्या होता है, उच्चारण होता है। तो ये है, वो भी क्या है, भगवान की सुंदरता का कीर्तन करना। आप इतने सुंदर हैं, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णियों कर्णिकारम। आप तो इतने सुंदर हैं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपको इस रूप में नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी भौतिक नेत्र है। आप तो वेणुम कड़ंत मरविंद दलाय ताक्षम, आपका तो ऐसा सुंदरता का वर्णन किया है शास्त्रों में। बस मैं उन श्लोकों को दोहरा सकता हूँ। गोपियों ने, ब्रह्मा जी ने या अन्य भक्तों ने जो जो आपकी सुंदरता का वर्णन किया है, रूप का कीर्तन किया है, बस उन्हीं को मैं दोहरा पाऊँ, उन्हीं को मैं पाठ कर सकूं, यही हमारे लिए पर्याप्त है। तो ये क्या है, रूप कीर्तन। ऐसे ठाकुर भक्ति विनोद ने बड़ा सुंदर भगवान कृष्ण के रूप का कीर्तन किया है। जन्म सफल तार कृष्ण दर्शन यार, भाग्य है याचा एक बार। वृंदावन केली चतुर वन वाली, त्रिभंग भंगिम रूप, बंशीधारी अपरूप, रसमय निधि गुणशाली। वर्ण नव जलधर, सिर सिकी पिछवर, अल का तिलक शोभा पाए। मतलब ठाकुर भक्ति विनोद जी ने इस भजन में भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया। क्या वर्णन किया कि उसका ही जीवन सफल है। किसका जीवन? सौभाग्य से कम एक बार तो कृष्ण का दर्शन हुआ हो। जन्म सफल तार कृष्ण दर्शन यार, उसका जीवन सफल है। दिव्य नेत्रों के विकसित होने पर, जड़ नेत्र नहीं, इस जड़ नेत्रों से हम दर्शन नहीं कर सकते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी भगवान के नित्य पार्षद हैं, वो देख पा रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं, तो कल्पना नहीं कर रहे हैं। दिव्य नेत्रों के विकसित, विकसिया ही त्रयन करी कृष्ण दर्शन, कि जब हमारे दिव्य नेत्र विकसित होने पर जीव श्री कृष्ण का दर्शन करता है और तभी वह चित्त के तमाम विकारों का परित्याग कर देता है। वृंदावन में क्रीड़ा में वनमाली श्री कृष्ण बड़े चतुर हैं, शैतान हैं, त्रिभंग भंगिमा रूप हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं, त्रिभंग मुद्रा में खड़े हैं। उनका वंशीधारी अपूर्व रूप के साथ साथ आनंद व गुणों के समुद्र हैं। उनका वर्ण जलमग्न नवीन बादलों की तरह है। मस्तक पर सुंदर मयूर पिच्छ व अलका तिलक शोभा पा रहा है। पीतांबर पहना है, मुखार बिंद में मधुर मधुर हंसी है। इस प्रकार के रूप ने सारे जगत को पागल बना दिया है। ऐसे कृष्ण ने जो है क्या है, सारे जगत को पागल बना रखा है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जी सलाह देते हैं भक्तों को, यदि
आप लोग इस संसार में रमना चाहते हो, कटाक्ष मार रहे हैं रूप गोस्वामी। यदि कोई इस संसार के घर गृहस्थी में, संसार में सेटल होना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को कभी वृंदावन नहीं जाना चाहिए। यदि वृंदावन चला भी गया तो केसी घाट पर मत जाना, नहीं तो वहाँ पर त्रिभंग मुद्रा में जो श्याम सुंदर हैं, काले कृष्ण हैं, वो आपको डस देंगे। उनका दर्शन करने से जो है आप वहीं के हो जाओगे। जो जहरीला नाग होता है, काला सांप होता है, यदि वो डसता है तो उसका जहर तो निकल जाता है, लेकिन जो काले कृष्ण हैं यदि वह डसेंगे तो फिर उनका जहर नहीं उतरता है। तो इसीलिए खबरदार, और पथिकवा मत जाइयो वृंदावन की ओर, कि वहाँ मत जाना। वृंदावन भी चले गए तो केसी घाट पर मत जाना। ये रूप गोस्वामी जगत वासियों के प्रति एक कटाक्ष मार रहे हैं। यद्यपि इसमें तो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर यदि आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो वृंदावन जाइए, वहाँ देखिए कृष्ण का कैसा रूप है। तो ये रूप गोस्वामी कहते हैं। और उनका रूप निधि इंद्रनील जो श्री कृष्ण हैं, उन्हें कदम्ब वृक्ष के नीचे देखकर मेरा मन अति उत्कंठित हो गया है। उस अवस्था में मैं चरणों का चलना संभव न हुआ तथा सारे संसार को भूल गया। ठाकुर भक्ति विनोद कह रहे हैं कि हे सखी, वह रूप माधुरी अति अमृतमय है, उसे नयनों से निहारने से जीव अचेतन हो जाता है तथा आंखों से प्रेम की बरसात होने लग जाती है। सिर पर क्या चूड़ा है, क्या वंशी है करों में, तथा क्या वह त्रिभंग ठाम है, अर्थात सभी अनुपम है। चरण कमलों में अमृत छलकता है तथा उनमें नुपुर बंधे हैं। हमेशा मेरी यही आशा रहती है कि मुझे उन चरण कमलों में एक भौरे के रूप में स्थान मिल जाए। ऐसा होने पर अनायासी उनके दर्शन मुझको सुलभ हो जाएंगे और मैं हमेशा श्री कृष्ण का गुणगान गाता रहूँगा। मैं संकल्प करता हूँ कि मैं और किसी का भी भजन नहीं करूँगा। ये ठाकुर भक्ति विनोद जी ऐसा वर्णन करते हैं भगवान कृष्ण की सुंदरता का। तो जब हम ऐसे भजन पढ़ते हैं तो ये हम क्या कर रहे हैं, भगवान का रूप कीर्तन कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग क्या हैं, भगवान को देखे हैं, इन्होंने जैसा जैसा रूप का कीर्तन भगवान का किया है, यदि हम भी उन्हीं को दोहराते हैं खाली, तो ये क्या हो गया, रूप संकीर्तन। अब क्या है, गुण संकीर्तन। क्योंकि समय बहुत तेजी से भाग रहा है, बहुत सारे विचार हैं बोलने के लिए। गुण संकीर्तन, भाई जिसका रूप होगा, जिसका इतना सुंदर रूप है, उसमें कुछ गुण तो होंगे ना। तो गुण क्या है उसके बताओ फिर, गुण क्या है। तो गुण के विषय में भागवतम में बतलाया गया। क्या गुण है भगवान कृष्ण के। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघाशयापायदप्य साध्वी लेभ गतिम धात्र युचिताम ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। ये उद्धव जी जो हैं विदुर जी के प्रति कह रहे हैं, अहो हे विदुर जी, कितना आश्चर्य है कि पापनी पूतना अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर आई और श्री बाल कृष्ण को मारने के लिए अपना वह स्तन पिलाया। उसको भी उन्होंने माता के योग्य उत्तम गति प्रदान कर दी। कहिए है कोई ऐसा दयालु जिसकी हम शरण ग्रहण करें। मतलब यहाँ पर भगवान का गुण का कीर्तन हो रहा है। अहो कैसा भगवान कृष्ण का गुण है, बताइए। ऐसा गुण कि जो उनको मारने के उद्देश्य से आ रहे हैं, उनको भी जो है भगवान ने माता की गति दे दी। इतना उनका महान गुण है, ऐसी उनकी दया है। भगवान के अंदर दया नामक ऐसा गुण है। तो ये क्या है, गुण कीर्तन, भगवान के गुणों का कीर्तन हो गया। और श्रील रूप गोस्वामी जी ने भी भक्ति रसामृत सिंधु में
64 गुणों का वर्णन किया भगवान के। भगवान के 64 प्रकार के गुणों का कीर्तन किया है। बहुत सारे गुण हैं, हमने बहुत यहाँ पर लिया नहीं है, एक दो हमने लिए हैं। जैसे कृष्ण में एक गुण क्या है, कृष्ण कृतघ्न है। कृतघ्न यानी वो भूलते नहीं है उपकार किए हुए को। यदि किसी ने उनकी थोड़ा बहुत भी सेवा की है तो भगवान कृष्ण उसको कभी नहीं भूलते हैं, इतने कृतज्ञ हैं वो। हम लोग की कोई सेवा करता है तो, या हम लोग की कोई सहायता करता है तो हम लोग भूल जाते हैं कुछ दिन में। जैसे कलयुग में बच्चे होते हैं, माता पिता को कहाँ भेजते हैं, अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम। क्यों भेज रहे हैं, तुमने हमारे लिए किया ही क्या, क्या किया तुमने हमारे लिए, कुछ नहीं किया, घर से निकाल देते हैं। तो कृतज्ञ नहीं है, माता पिता के प्रति कोई कृतज्ञता नहीं, इतने निष्ठुर हो चुके हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे नहीं हैं। भगवान कृष्ण बड़े कृतज्ञ हैं। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का वध कर रहे थे, मैंने ये पीपीटी में नहीं डाला है क्योंकि मैंने इसको आधे घंटे पहले ही बनाया था बहुत फटाफट, तो नहीं तो शिशुपाल का कृष्ण का फोटो डालते हुए दिमाग में चित्र आता। तो भगवान कृष्ण जब शिशुपाल का वध कर रहे हैं तो सुदर्शन चक्र को जब छोड़ा कृष्ण ने शिशुपाल के प्रति, तो उनका हाथ कट गया, कृष्ण का खून आ रहा हाथ से। तो वहीं पर द्रौपदी बैठी हुई है। द्रौपदी ने तुरंत अपनी सबसे महंगी साड़ी, उसका पल्लू फाड़ा और कृष्ण के उस हाथ पर बांध दिया, उस अंगूठे पर बांध दिया। द्रौपदी ने यह नहीं सोचा कि ये तो इतनी महंगी साड़ी है, फाड़ दूंगी तो खराब हो जाएगी। द्रौपदी के मन में यह भाव नहीं आया। उन्होंने बोला साड़ी जाए भाड़ में, अभी कृष्ण की सेवा करनी है। तुरंत फाड़ा महंगी से महंगी साड़ी और कृष्ण के हाथ में बांधा। छोटा सा पल्लू था, छोटा सा पल्लू फाड़ा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की इस छोटी सी सेवा, इस कृतज्ञता को नहीं भूले और इसके बदले भगवान कृष्ण ने क्या किया, वस्त्रा अवतारी ले लिया। कितना द्रौपदी को वस्त्र दे दिया, लाज बचाई। ये भगवान की कृतज्ञता है। छोटे से पल्लू के बदले पूरा वस्त्रा अवतारी ले लिया भगवान ने। इसको बोलते हैं कृष्ण के गुण कीर्तन। दूसरा गुण क्या है, कृष्ण बड़े विनम्र हैं, विनयी हैं, विनम्र, बहुत विनम्र हैं भगवान कृष्ण। क्यों, ब्रज गोपियों के आगे भगवान कृष्ण विनम्र हो जाते हैं कि हे गोपियों, मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता हूँ, इतने विनम्र हैं। और कुरुक्षेत्र में जब राधा रानी कृष्ण से मिलती है तो वहाँ पर राधिका जी कृष्ण को कटाक्ष मारती है कि वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिन वन सई कुंजे रासादिक लीला है। और वृंदावन गोवर्धन, आप वृंदावन को कैसे भूल गए, गोवर्धन को कैसे भूल गए, आप यमुना के कुंजों को कैसे भूल गए जहां अपने रास लीला संपन्न किया था। चलो मान लिया उनको आप भूल गए, आप अपने माता पिता को कैसे भूल गए, माता पिता बंधुगण, आप माता पिता सखाओं को कैसे भूल गए। राधा रानी कृष्ण को कटाक्ष मारती हैं कि आप उनको कैसे भूल गए। तब भगवान कृष्ण वहाँ पर राधा रानी के चरणों में गिरते हैं और उनको मनाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं। कितने विनम्र हैं भगवान कृष्ण। राधिका जी से क्षमा मांग रहे हैं, क्या बोलते हैं ब्रजवासी यत जन माता पिता बंधु गण सब हय मोर प्राण सम तार मध्य गोपी गण साक्षात मोर जीवन तुमी मोर जीवनेर जीवन। कि हे राधे, आप ऐसा मत बोलिए। वृंदावन ब्रजवासी यत जन, ब्रजवासी माता पिता सखागण
ये तो मुझे सब हय मोर प्राण सम, ये तो सब मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं। और तार मध्य गोपी गण साक्षात मोर जीवन, उसमें भी जो गोपियां हैं वो तो मेरा साक्षात जीवन है। और हे राधे तुम ही मोरा जीवन है जीवन, कि हे राधिके तुम तो मेरा जीवन की भी जीवन हो, इसीलिए मुझे क्षमा कर दो। आप ऐसा मत बोलिए। भगवान कृष्ण क्षमा याचना करते हैं। कृष्ण के आगे, राधा रानी के आगे झुकते हैं भगवान कृष्ण। जैसे आप फोटो में देख रहे हो, राधिका जी के आगे भगवान कृष्ण झुक रहे हैं, राधिका जी को मना रहे हैं। तो ये भगवान के क्या है, विनम्रता है। अर्जुन के सारथी बन गए भगवान कृष्ण, ड्राइवर बन गए। बताइए, तीनों लोक के स्वामी हैं भगवान कृष्ण, वो कृष्ण आज अर्जुन के ड्राइवर बन गए, सारथी बन गए, रथ को हाँक रहे हैं। कितनी उनकी विनम्रता है। तो अनंत गुण है भगवान के। तो ये सब क्या है, गुण कीर्तन। इनको याद करना, इनको पढ़ना, इन लीलाओं को पढ़ना, इनका कीर्तन करना, ये सब गुण कीर्तन के अंतर्गत आते हैं। अब क्या है, लीला कीर्तन, लीला संकीर्तन। लीला संकीर्तन में क्या है, कविराज गोस्वामी जी कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, क्या कहते हैं, कृष्णेर जतैक खेला सर्वोत्तम नर लीला, नर वपु तहार स्वरूप, गोप वेश वेणु कर नव किशोर नटवर, नर लीला हय अनुरूप। कि भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व अवतार, यानी उन्होंने कई अवतार लिए, मत्स्य, वराह, कुर्म, नरसिंह, वामन, राम, अनंत अवतार भगवान के हुए। लेकिन वराह, मत्स्य इत्यादि रूपों में उतना रस नहीं आया, उतना आकर्षण नहीं है। वराह भगवान प्रकट हुए, पृथ्वी को बाहर निकाले और अपने धाम को चल दिए, कोई लीला नहीं की ज़्यादा, कोई उपदेश नहीं। कच्छप अवतार हुआ, मंदरांचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया, काम खत्म तो वो भी निकल गए, कोई लीला नहीं विशेष। ऐसे ही वामन भगवान आए और इंद्र को क्या कर दिया, तीनों लोगों का राज्य लौटा दिया, बलि महाराज से सारा राज्य छीन लिया, अपना काम करके निकल गए। तो बहुत सारे अवतार भगवान के हैं, अनंत लीलाएं भगवान ने किया। कितने लीलाएं की भगवान ने, वराह के रूप में, नरसिंह के रूप में लीला की भगवान ने, हिरण्यकश्यप का वध किया, सब लीलाएं भगवान ने किया। लेकिन सर्वोत्तम नर लीला, इन सब लीलाओं में भगवान की जो सर्वोत्तम लीला है वो नर लीला है। यानी जब वह मनुष्य रूप में आते हैं, यानी नर वपु तहार स्वरूप, गोप वेश वेणु कर, जब गोप वेश में भगवान कृष्ण रहते हैं वृंदावन में, नव किशोर रूप में, नटवर रूप में, तो ये जो रूप है, ये जो लीला है भगवान की, जब इस रूप में भगवान लीला करते हैं, नटवर नव किशोर श्याम सुंदर रूप में जब भगवान लीला करते हैं, तो वो सर्वोत्तम लीला है। वो क्या है, लोगों को आकर्षित करने वाली लीला है। तो जैसे वराह भगवान ने पृथ्वी को उठा दिया, अब इसमें हमारे लिए, हमको क्या मिला, वो तो अपना काम करके निकल गए, हमें क्या मिला, न कोई उपदेश दिया। और अब उनके प्रति हम आकर्षित भी नहीं हो सकते हैं। शूकर का रूप लिया है, केशव धृता शूकर रूप जय जगदीश हरे। अब उनके प्रति क्या आकर्षण है बताओ। कृष्ण त्रिभंग ललित मुद्रा में जब कृष्ण हैं तो कितना सुंदर रूप है, नटवर, नर वपु, नर रूप। तो ऐसे कृष्ण जो हैं क्या हैं, सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। उनकी लीलाएं क्या हैं, आकर्षित करती है व्यक्ति को। यद्यपि भगवान श्री राम ने भी लीलाएं किया, उन्होंने भी जगतवासियों को अपनी ओर आकर्षित तो किया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने विशेष रूप से किया। जैसे भगवान श्री कृष्ण की लीला है, लीला माधुरी है, लीला का उनका ऐसा वैशिष्ट, ऐसी विशेषता है, वो अन्य किसी रूप का नहीं है। राम, नरसिंह, वामन किसी भी रूप का नहीं। क्यों? जैसे भगवान श्री कृष्ण कैसी लीला करते हैं, सखाओं का जूठा खा जाते हैं। बताइए
भगवान श्री राम कभी जूठा नहीं खाएंगे, क्योंकि वो तो मित्र होने पर भी राजा हैं, स्वामी हैं, वो क्यों जूठा खाएंगे। लेकिन कृष्ण जो हैं, कैसी उनकी मधुर लीला, कैसा उनका नर लीला कि वो सखाओं का जूठा खाते हैं। और जूठा खाते तो ब्रह्मा जी की बुद्धि घूम गई कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं। भगवान तो ऐसा नहीं करते हैं कभी, राम ने तो ऐसा नहीं किया, राम तो भगवान थे, ये कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं, ये तो जूठा खा रहा है ग्वालों का, ये भगवान नहीं हो सकता है। तो ब्रह्मा जी की बुद्धि भ्रमित हो गई। अब ऐसी अद्भुत लीला कर रहे हैं भगवान कृष्ण, बताइए। और दूसरा, सखा उनके कंधे पर चढ़ जाते हैं, भगवान कृष्ण के कंधे पर सखा लोग चढ़ जाते हैं। तो बताइए, राम के कंधे पर कभी सुग्रीव का साहस होगा चढ़ने का? सुग्रीव जी राम के सखा तो हैं, होने पर भी उनके कंधे पर नहीं चढ़ सकते हैं। मर्यादा है वहाँ, ऐश्वर्य है, लेकिन इधर कृष्ण के कंधे पर सखा लोग चढ़ रहे हैं। और दामोदर लीला तो आप जानते ही हो, यशोदा मैया ने कैसे जो है कृष्ण को बांध दिया। बताइए, ऐसी नरलीला जो सारे जगत को बांधने वाला है, जो जिससे भय भी भयभीत होता है, वो कृष्ण आज यशोदा मैया की एक छड़ी से भयभीत होकर भाग रहे हैं और उखल में बंध गए हैं। कितनी मधुर लीला है भगवान की, ऐसी अनंत लीलाएं। इन लीलाओं का कीर्तन करना ही क्या है? लीला संकीर्तन है। तो कृष्ण की लीलाएं सर्वोच्च मधुरमयी हैं, सबको आकर्षित करने वाली हैं। ऐसी लीला अन्य किसी अवतार में देखने को नहीं मिलती है, जैसी लीला भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन में मिलती है। तो ये सब क्या है? लीला संकीर्तन। तो अब अंत में है परिकर वैशिष्ट संकीर्तन। परिकर वैशिष्ट यानी उनके भक्तों का कीर्तन। भगवान अकेले नहीं हैं, भगवान के साथ उनके भक्त भी रहते हैं, तो साथ में भक्तों का भी संकीर्तन करना। जैसे कैसे करेंगे भक्तों का कीर्तन? जैसे हम लोग भक्तों की महिमा गाएंगे, कैसे उन्होंने भगवान कृष्ण को प्राप्त किया, कैसा उनका भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम था, कैसे इनका भजन आदर्श था, कैसे इन्होंने भगवान की सेवा के लिए सब कुछ त्याग दिया। रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, इन्होंने प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया कृष्ण की भक्ति के लिए। ऐसा उनका आदर्श, ऐसा उनका त्याग। श्रील प्रभुपाद जी ने जगत के कल्याण के लिए अपने घर को छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, और ऐसा इनका आदर्श, ऐसा इनका त्याग। यानी भक्तों की महिमा को गाना, भक्तों की महिमा का कीर्तन करना, भक्तों के चरित्र को सुनना, पढ़ना, ये सब क्या है? परिकर वैशिष्ट संकीर्तन। इसीलिए वैष्णव की महिमा गानी चाहिए। वैष्णवेर गुण गाना करिले जीवेर त्राण, सुनी आचे गुरु साधु मुखे। कि वैष्णव का गुणगान करने से क्या होता है? जीवों का मंगल होता है, हम लोगों का मंगल होता है। ऐसा हमने गुरु साधु के मुख से सुना है। तो परिकर वैशिष्ट कीर्तन का अर्थ ही है कि भक्तों के गुणों का वर्णन करना, उनके महिमा को गाना, उनके चरित्र को पढ़ना, सुनना। तो ये सब क्या है? 5 प्रकार के कीर्तन हैं। और इन 5 प्रकार के कीर्तनों को हमको प्रतिदिन करना चाहिए साधु संग में। तो इससे क्या होगा? हमारा कल्याण होगा। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन संक्षेप में हमने आपको बताने का प्रयास किया कि हम कैसे भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, भक्तों का कीर्तन। तो ये सब हम प्रत्येक दिन नियम बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसमें हमारा ही क्या है? मंगल है, हमारा ही कल्याण है। तो अब समय है कुछ, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं। हरे कृष्ण, नाम दे। हरे कृष्ण। बहुत बात
बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत। एज यूजुअल आपका बहुत ही सुंदर तरीके से जैसे आपने बताया, इतने सारे संकीर्तन के विषय में हमने पहली बार सुना है। लेकिन प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि ये किसी भी प्रकार के जो संकीर्तन आपने बताए हैं उनके प्रति हमें आकर्षण क्यों नहीं होता, हमें क्यों नहीं मतलब इच्छा क्यों नहीं होती? आकर्षण तो दूर की बात है, मतलब इच्छा ही नहीं होती कि मतलब हम लीला सुन रहे हैं तो सुनते जाएं या अपनी तरफ से कुछ प्रयास करें उसके लिए, या जैसे जब कर रहे हैं तो ठीक है, जो गुरु ने आदेश दिया 16 माला वो तो ठीक है, लेकिन वो भी कैसे होता है वो पता ही है, लेकिन उसके अलावा कोई रुचि नहीं है एक्स्ट्रा करने में, तो ये हमें आकर्षण किस तरह से उत्पन्न होगा? फिर हरे कृष्ण नाम से आकर्षण होगा जिन भक्तों का इन पांचों कीर्तन में आकर्षण हो चुका है, ऐसे भक्तों का संग करना, ऐसे भक्तों से हरि कथा सुनना, ऐसे भक्तों की सेवा करना, ऐसे भक्तों का अनुगत्य करना, उनकी कृपा से जो हम भी इन सब कीर्तनों में आकर्षण बढ़ा सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है इसके अलावा। क्योंकि शराबी का संग करोगे तो शराबी बनोगे, तो वही बात है, जैसे भक्तों का संग करोगे वैसा बनोगे। तो जिनके हृदय में भगवान के प्रति, इन कीर्तन के प्रति अनुराग हो चुका है, ऐसे भक्तों को पकड़ो, ऐसे भक्तों का अनुगत्य करो। दामोदर प्रिय प्रभु ऐसे भक्त हैं, आप लोग उनका अनुगत्य कर रहे हो और अच्छे से करो, प्रयास करो, तो आप लोग जो हैं धीरे धीरे आकर्षण बढ़ेगा। एकदम नहीं होता है। भक्ति क्या है ना, भक्ति हम लोग बोझा ढोके चल रहे हैं, इतना बड़ा बोझा हमारी पीठ में है और बोझा पीठ में लाद कर दौड़ रहे हैं। कितना दौड़ लोगे, थक जाओगे, ज़्यादा स्पीड से भी दौड़ नहीं पाओगे। तो उसी प्रकार हम भक्ति मार्ग में कई जन्मों के कुछ संस्कार रूपी बोझे को ढोके चल रहे हैं साथ में। तो बड़ा संघर्ष है, अनर्थ हैं, कई प्रकार के अनर्थ कुछ संस्कार हमारे पीठ में लदे हैं, हृदय में इतना भार है, और फिर भक्ति के लिए दौड़ रहे हैं, भक्ति के मार्ग में दौड़ रहे हैं। तो इतना आसान नहीं दौड़ना, बहुत समय लगेगा, संघर्ष लगेगा, थकान लगेगी। तो इसलिए हेल्प लेना है, सहायता लेनी है, अपने से उन्नत भक्तों की सहायता लेनी पड़ेगी। उनकी कृपा से हम धीरे धीरे दौड़ पाएंगे, धीरे धीरे हमारा बोझा कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। जब एक दिन बोझा पूरी तरह कम होगा तो आप फिर यूं दौड़ोगे हवा की तरह। तो लेकिन प्रयास करना है, प्रयास करो, धीरे धीरे प्रयास करो, नाम करो, कथा सुनो और भक्तों की सेवा करो, भक्तों का संग करो। तो इससे क्या होगा, हमारी रुचि धीरे धीरे डेवलप होगी, बढ़ेगी। अपराधों से बचने का प्रयास करो, भले साधन भजन भले कम भी हो रहा हो, लेकिन अपराधों से बचने का हमें प्रयास करना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। यदि इस जीवन में हम अपराधों से बच सकें तो यही हमारे लिए सिद्धि होगी। इसलिए प्रयास करो, अपराध ना हो, भले भजन कम हो रहा हो चलेगा, अपराध ना हो, बस निष्कपट बने। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। प्रभु जी कभी कभी ये आता है कीर्तन करते हैं, जो हम कभी कभी कीर्तन करते हैं, नाचते गाते हैं, वो तो करने में इंटरेस्ट होता है और उसमें हम समय भी देते हैं और ज्यादा समय भी देते हैं। कहीं होता है हरिनाम होता है तो चले जाते हैं, लेकिन जब हम जप वाला करते हैं पार्ट तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाते हैं। तो ऐसे क्यों, प्रभु जी कैसे इंटरेस्ट दोनों साइड? प्रयास करो बस, और कोई उपाय नहीं है। हरिनाम करते रहो बस, वैष्णव की सेवा करते रहो, अपराध से बचो, एक न एक दिन रुचि आएगी। मन को मारो। साधक का मतलब होता है जबरदस्ती करना, साधना, मन को जबरदस्ती करना। मन लगेगा नहीं, लगाना पड़ेगा जबरदस्ती। अगर मन खुद ही लग गया तो फिर आप साधक कहाँ कहलाए, फिर तो आप सिद्ध हो गए। जो सिद्ध भक्त हैं उनका मन स्वाभाविक रूप में लगता है, और हम साधक अवस्था में हैं तो अपने आप को साधना पड़ेगा, जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। कौन चाहता है सवेरे 4 बजे उठे मंगल आरती में जाएं?
वो भी ठंड के ज़माने में आराम से उठें 8 बजे, रज़ाई के बाहर आएँ। सब ये तो चाहते हैं सबका मन, लेकिन उठना पड़ता है, मन को मारना पड़ता है। साधना यही तो साधन है। कौन चाहता है 16 माला करें, कब 16 माला ख़त्म हो, लेकिन करना पड़ेगा ज़बरदस्ती, ज़बरदस्ती लगाना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं साधन करना, ज़बरदस्ती बलपूर्वक लगाना इंद्रियों को। अब आपके ऊपर है आप कितने ज़्यादा बलपूर्वक लगा सकते हो। जितना लगाओगे उतना जल्दी आपका शुद्धिकरण होगा, उतना आपका रुचि बढ़ेगा, एक दिन आप भक्ति में आगे बढ़ोगे। हम भी ताकत लगा रहे हैं, आप भी लगाते रहो ताकत, ठीक है ना। और कोई प्रश्न? तो जी आपने बोला कि आप भी साधक हैं और हम भी साधक हैं, लेकिन फर्क तो ये है ना कि आपका बोझ नहीं है बिल्कुल भी, हमारा बोझ नहीं हल्का हो रहा किसी भी तरीके से। तो बोझ नहीं उतर रहा, उसकी वजह से तो बहुत संघर्ष कर रही है। देखो, सबके पिछले जन्मों के संस्कार हैं और सबके पिछले जन्मों के कर्म हैं, भक्ति है। कोई त्यागी बन जाता है, कोई ग्रस्त बनता है, सबके अपने अपना संस्कार है, क्या कर सकते हैं। अब आप लोग बोझा लिए हो तो अब बोझा के साथ चलना पड़ेगा। भाई अगर आपने ट्रेन की टिकट करा रखी है तो फिर ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा, वहाँ पर आपके लिए हवाई जहाज़ तो आएगा नहीं। और कोई दूसरा बंदा हवाई जहाज़ में जा रहा है तो वो और आसानी से जा रहा है, तो उसके ऐसा सौभाग्य वो जा पा रहा है, उसके पास इतना धन है। जो व्यक्ति हवाई जहाज़ में जा रहा है मतलब उसके पास अच्छा खासा धन है, तभी जा पा रहा है। जिसके पास कम धन है वो ट्रेन में जाएगा। तो उसी प्रकार जिसके पास भक्ति का कम धन है, जिसकी कम भक्ति है, वो बोझा ढो रहा है। जिसकी थोड़ा ज़्यादा भक्ति रही होगी वो थोड़ा कम बोझा ढो रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये तो सब अपने अपने संस्कार है, अपने अपने भक्ति का स्तर है। कौन कितना भक्ति करके आया, किसकी भक्ति कहाँ तक छूट रही, वो तो अपना अपना लेवल, अपना अपना अधिकार है। कोई बचपन से ही त्यागी बन जाता है, कोई 50 वर्ष के बाद त्यागी बनता है। तो मूल बात है कि हमको प्रयास करना है, जहाँ पर हैं, जिस भी स्थिति में हैं, जहाँ पर भी भगवान की कृपा से हैं हम लोग, वहीं से जितना हो सकता है उतना भजन करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हे कृष्ण, किसी न किसी जन्म में हमें भी जो है भक्तों का संग मिले, शुद्ध भक्तों का संग मिले, ये संसार का बोझा दूर होए और हम भी आपका एक निष्ठ होकर भजन कर सकें। बस ऐसी प्रार्थना करो। संसार में तो हम खुद फंसे हैं। किसी को बोला है घर छोड़ दो, कोई नहीं छोड़ेगा घर। तो संसार छोड़ना आसान नहीं है। संसार को तो हम खुद पकड़े हैं, माया को। माया ने तो पकड़ ही रखा हमको, हमने भी माया को पकड़ रखा है। जैसे बंदर होता है, बंदर को मदारी कैसे पकड़ता है, एक घड़े में क्या डाल देता है, आम डालता है, एप्पल डालता है, तो बंदर उसके अंदर हाथ डालता है उस घड़े के अंदर, और हाथ बाहर निकलता है तो निकलता नहीं, क्योंकि अब उसका साइज बढ़ गया, बाहर निकलता नहीं, अटक गया घड़े में ही। तो बंदर क्या सोचता है कि घड़े ने मुझे पकड़ लिया है। बंदर ऐसा सोचता है, यद्यपि घड़े ने उसको नहीं पकड़ा है, उसने भी घड़े को पकड़ा है, फल को। अगर वो फल को छोड़ दे तो हाथ आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो कुछ हद तक बंदर ने पकड़ रखा है, तो उसी प्रकार कुछ हद तक हमने भी तो माया को पकड़ रखा है, छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो बंदर की तरह हम भी। तो अच्छा है, माया ने तो पकड़ ही रखा है, लेकिन हमने भी कुछ हद तक पकड़ा है। इसीलिए सारा दोष माया को मत दो, हमारा भी दोष है। हमने भी भगवान से दूर हुए, भोग की इच्छा की, तो आज फंसे हैं संसार में। अब प्रार्थना करो भगवान से कि हम भी जो हैं इस संसार की गर्त से निकल सकें, हम भी जो है एक निष्ठ होकर आपका भजन कर सकें। ये प्रार्थना करो, किसी न किसी जन्म में जो है आपकी ये प्रार्थना भगवान सुनेंगे। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि। बहुत सारी बातें हैं। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी एक प्रसंग आपने बताया था जिसमें भगवान अधड़पन से गुजर रहे हैं, मतलब वो अधड़पन में आ गए हैं, जैसे गिरा था, और उनके 2 कानों में केवल एक कनेल के फूल लगे हुए हैं। तो एक तो अधड़पन की अवस्था का थोड़ा सा चित्रण कर दीजिए। क्या एक भक्त
कीर्तन के वक्त अधड़पन की अवस्था में आ सकता है। और दूसरा, ये 2 कानों में केवल एक कनेर का फूल का भी रहस्य जरा समझा दीजिए। अखिलेश बताया नहीं, अखिलेश त्रिपाठी जी ने प्रभु जी, अखिलेश त्रिपाठी जी ने बहुत गहराई से क्लास को सुना है। इसका मतलब बहुत बारीकी को पकड़ा इन्होंने। कर्णियों कर्णिकारम, 2 कानों में एक कनेर का पुष्प क्यों धारण करते हैं? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका रहस्य खोलते हैं श्रीमद् भागवतम में। वो बतलाते हैं कि भगवान कृष्ण क्या है, बड़े शैतान हैं, मतलब बड़े चतुर हैं। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की गलियों से अपने सखाओं के साथ वन की ओर जाते हैं तो उस समय गोपियां क्या हैं, एक पंक्ति में खड़ी होकर उनको निहारती हैं, खिड़कियों से देखती हैं भगवान कृष्ण को। वृंदावन जा रहे हैं, वन की ओर जा रहे हैं, कब लौटेंगे, कब इनका दर्शन सुलभ होगा, एक टकटकी से उनको देखती रहती हैं। तो कृष्ण बंसी बजाते हुए वन की ओर जा रहे हैं। तो अब जब गोपियां कृष्ण के दाईं तरफ हैं तो कृष्ण उसी तरफ फूल को डाल देते हैं, और जब गोपियां कृष्ण के बाएं तरफ हैं तो कृष्ण उस कान से निकाल के इस कान में रख देते हैं उनकी तरफ। क्यों रखते हैं? क्योंकि कृष्ण उनको क्या कर रहे हैं यह बताना चाहते हैं कि हे गोपियों, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इसको बोलते हैं प्रेम का इजहार, दिखाना, कुछ संकेत। बहुत ऊंची लीला है, संकेत कर रहे हैं एक पुष्प दिखा के। यानी जिस तरफ गोपियां होंगी उसी तरफ वाले कान में फूल रखेंगे कनेर का, तो गोपियां समझ जाएंगी हाँ कृष्ण हमको प्रेम करते हैं, कृष्ण हमको देख रहे हैं। क्योंकि बलराम जी पीछे हैं, बलराम जी के सामने सबको देख नहीं सकते हैं, दाऊ भैया के सामने। तो कनेर के फूल से वो अपना इजहार व्यक्त करते हैं गोपियों के लिए। इसलिए चेंज करते रहते हैं कृष्ण, कभी दाएं कान में, कभी बाएं कान में, कभी दाएं कान में, कभी बाएं कान में। आया समझ में? संक्षेप में बताया, विश्वनाथ जी बहुत विस्तार से बताते हैं। आया समझ में? बहुत अच्छा। तो इसीलिए शैतान है कृष्ण, अधड़पन है ये, अधड़पन ही तो है और क्या है। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो भगवान के विग्रहों पे जो एक साइड पे फूल लगाया जाता है ये वाला, तो उसका यही कारण है? ये कारण तो यहाँ कह नहीं सकता हूँ क्यों लगाया जाता है, लेकिन वेणु गीत में ऐसा वर्णन आता है। आया समझ में सबको? बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बताया। इसलिए वह अधड़पन है, इसलिए शैतान है भगवान कृष्ण। बहुत श्रेष्ठ लीलाएं हैं भगवान की। दामोदर प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत विशेष धन्यवाद आपका। कितने सुंदरता से आपने 5 प्रकार के कीर्तन के बारे में बताया, हमें पता ही नहीं था इसके बारे में। तो कितना हम कर पाएंगे जीवन में अप्लाई, अब हमारे को आशीर्वाद दीजिए कि हम कर पाए इनको, जैसा आपने बताया है। आपने बोला प्रतिदिन करें, लेकिन मतलब हम प्रयास कर पाए मिल के इसके लिए कि सब लोग जो है हम कर पाए, और आपका हम विशेष धन्यवाद करेंगे इसके लिए। और आगे भी आप ऐसी कृपा करते रहे हमारे ऊपर, उसके लिए हमारी प्रार्थना भी है। तो सभी भक्त धन्यवाद करेंगे प्रभु जी का। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रेम से, उत्साह से सभी अनम्यूट कर सकते हैं। धन्यवाद करेंगे प्रभु जी का। हरे कृष्ण।